शब्बात पर यीशु और उनके शिष्य अन्न के खेतों में से होकर जा रहे थे। उनके शिष्यों को भूख लग गई और वे बालें तोड़कर खाने लगे। ये देख फरीसियों ने आपत्ति उठाई। देख लो, तुम्हारे शिष्य वो कर रहे हैं जो शब्बात संबंधित व्यवस्था के अनुसार गलत है। इस पर यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या आप लोगों ने उस घटना के विषय में नहीं पढ़ा जिसमें भूख लगने पर दाऊद और उनके साथियों ने क्या किया था? कैसे उन्होंने परमेश्वर के भवन में प्रवेश किया और दाऊद और उनके साथियों ने भेंट की वो रोटी खाई जिसे पुरोहितों के अलावा किसी का भी खाना व्यवस्था के अनुसार न था? या क्या आप लोगों ने व्यवस्था में ये नहीं पढ़ा कि मंदिर में सेवारत याजक शब्बात की व्यवस्था का उल्लंघन करने पर भी निर्दोष ही रहते हैं? किंतु मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यहाँ वो है जो मंदिर से बढ़कर है। वस्तुतः तुमने यदि इस बात का अर्थ समझा होता, मैं बलि की नहीं परंतु दया की कामना करता हूँ, तो तुमने इन निर्दोषों पर आरोप न लगाया होता, क्योंकि मानव पुत्र शब्बात का स्वामी है। वहां से चलकर यीशु यहूदी सभागृह में गए। वहां एक व्यक्ति था जिसका हाथ सूख चुका था। उन्होंने यीशु से प्रश्न किया, क्या शब्बात पर किसी को स्वस्थ करना व्यवस्था के अनुसार है? उन्होंने ये प्रश्न इसलिए किया कि वे यीशु पर आरोप लगा सकें। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके पास एक भेड़ है और यदि वो भेड़ शब्बात पर गड्ढे में गिर जाए तो वो उसे हाथ बढ़ाकर बाहर न निकाले? एक भेड़ की तुलना में मनुष्य कितना अधिक कीमती है। इसलिए शब्बात पर किया गया भला काम व्यवस्था के अनुसार होता है। तब यीशु ने उस व्यक्ति को आज्ञा दी, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। उसने हाथ आगे बढ़ाया। वो हाथ दूसरे हाथ के जैसा स्वस्थ हो गया था। इसलिए फरीसी बाहर चले गए तथा यीशु की हत्या का षड्यंत्र रचने लगे। यीशु को इसका एहसास था, इसलिए वो वहां से चले गए। अनेक थे जो उनके साथ उनके पीछे पीछे चल रहे थे। यीशु ने उनमें से सभी रोगियों को स्वस्थ कर दिया और उन्हें चेतावनी दी कि इस विषय में वे किसी से वर्णन न करें कि वो कौन हैं। ये भविष्यद्वक्ता यशायाह द्वारा की गई इस भविष्यवाणी की पूर्ति थी। यही है मेरा चुना हुआ सेवक, मेरा प्रिय पात्र, जिसमें मेरे प्राण को पूरा संतोष है। मैं उसे अपने आत्मा से भरा करूंगा और वो अन्य जाति में न्याय की घोषणा करेगा। वो न तो विवाद करेगा, न ऊंचे शब्द में कुछ कहेगा और न ही गलियों में कोई उसका शब्द सुन सकेगा। वो तब तक कुचले गए सरकंडे को तोड़कर ना फेंकेगा और ना बुझते हुए दीपक को बुझाएगा जब तक वो न्याय को विजय तक ना पहुंचा दे। उसकी प्रतिष्ठा में अन्य जातियों के लिए आशा होगी।